हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। सो अभी हमने परमुटेशन चैप्टर कंप्लीट किया है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉम्बिनेशन। सो मैं बेसिक डिफरेंस आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। सो व्हाट डज परमुटेशन स्टैंड्स फॉर, यू ऑल नो। परमुटेशन हमने कब यूज़ करना है, व्हेन वी हैव टू अरेंज द थिंग्स, ठीक है। सो परमुटेशन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। जब भी हमने अरेंज करना है, परम्यूट करना है थिंग्स को, तो हमने परमुटेशन यूज़ करना है। एंड कॉम्बिनेशन स्टैंड्स फॉर सिलेक्शंस। जब हमने थिंग्स को सेलेक्ट करना है तो हमने कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ 3p2, तो 3p2 का मतलब क्या है कि हमें तीन में से कोई दो चीज़ें अरेंज करनी है, ठीक है। टू परम्यूट टू थिंग्स आउट ऑफ टू थिंग्स आउट ऑफ थ्री। तो तीन में से कोई दो चीज़ें हमने परम्यूट करनी है, अरेंज करनी है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, अगर मेरे पास मान लीजिए तीन चीज़ें हैं ए बी सी, और मैं आपको कहता हूँ कि कोई दो चीज़ें इनमें से अरेंज करिए, ठीक है, कोई दो। तो मान लीजिए आपके पास दो सीट्स हैं, तो दो सीट्स पे आप इन तीन में से कैसे कैसे अरेंजमेंट बना सकते हैं, ए बी, बी ए, ठीक है, ए सी, सी ए, बी सी, सी बी। सो टोटल 6 अरेंजमेंट्स आर देयर। अरेंजमेंट में ए बी एंड बी ए आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसमें ए फर्स्ट पोजीशन ले रहा है, बी सेकंड पोजीशन ले रहा है, और बी ए में बी फर्स्ट पोजीशन पे है और ए सेकंड पोजीशन पे है। सो अरेंजमेंट में ए बी बी ए डिफरेंट होंगे, ए सी सी ए डिफरेंट होंगे। तो अगर मैं लिखूं 3C2, तो C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। तो 3C2 का मतलब क्या होगा, टू सेलेक्ट टू थिंग्स आउट ऑफ थ्री। तो अगर मैं आपको 3 पर्सन बोल रहा हूँ कि आपके पास 3 पर्सन है ए बी सी, तो इन तीन में से आपने कोई दो पर्सन सेलेक्ट करने हैं। तो कौन कौन से दो पर्सन होंगे, वो ए बी सी एंड सी ए, ठीक है। तो तीन में से दो कौन कौन से होंगे, या तो फर्स्ट एंड सेकंड ए बी हो सकता है, या बी सी हो सकता है, या सी ए होगा। तो तीन में से दो पर्सन सेलेक्ट करने हैं। अब ए बी एंड बी ए आर टू सेम थिंग इन दी selections, but A B and B A are different things in the arrangement, ठीक है। सो सिलेक्शन में चाहे आप A सेलेक्ट करिए, B सेलेक्ट करिए, या इसको ऐसे बोल लीजिए मैंने B सेलेक्ट करा है या A सेलेक्ट करा है, वन एंड सेम थिंग होगी, ठीक है। तो इन जनरल अगर आपके पास n थिंग्स हैं और उनमें से आपने r थिंग्स को अरेंज करना है, तो NPR लिखेंगे। लेकिन n थिंग में से r थिंग को अगर आपने सेलेक्ट करना है, आउट ऑफ n यू हैव टू सेलेक्ट r थिंग्स, तो इसे हम NCR से या फिर CN, R से डिनोट करेंगे। व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, r things out of n, r things out of n objects। अगर टोटल हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपने r थिंग्स को सिलेक्ट करना है, तो हम इसे NCR और CN, R से डिनोट करेंगे, ठीक है। और यहाँ n जो r आ रहे हैं, हेयर n एंड r आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो n और r ना तो नेगेटिव हो सकते हैं, ना ही फ्रैक्शंस में हो सकते हैं, तो ये आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। एंड अब आपको पता है कि NPR जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो सिमिलरली NCR जो है उसे फाइंड करने का फार्मूला होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल।
नीचे डिनोमिनेटर में इनटू आर फैक्टोरियल आपने एक्स्ट्रा करना है। हेयर ऑब्वियसली नंबर ऑफ टोटल थिंग्स शुड ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ठीक है। सो आप ये तो हो नहीं सकता कि 5 में से 6 चीजें सिलेक्ट कर लें, तो 5CR ऐसी कोई चीज आपके पास नहीं होगी। हाँ, 6 में से 6 थिंग्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 6 में से 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो n है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r है, ठीक है। तो चलिए अब रिलेशनशिप फाइंड करते हैं बिटवीन NCR एंड NPR। रिलेशनशिप बिटवीन NCR एंड NPR, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा? अभी मैंने बताया NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। तो इसमें n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये आपका क्या बन रहा है, NPR बन रहा है। तो यानी कि NCR जो है वो क्या होगा, NPR ओवर r फैक्टोरियल। तो ये आपने याद रखना है, NCR क्या होगा, NPR अपॉन r फैक्टोरियल। तो अब आपने परमुटेशन फाइंड करने का शॉर्टकट पता करा था, जैसे 5p2 है तो शॉर्टकट हम इसे कैसे फाइंड करते थे, यहाँ 2 लिखा है तो 5 को 1 रिड्यूस करके 2 टाइम्स लिख देना है, 5 इंटू 4। लाइक अगर आप 8p3 फाइंड कर रहे हैं तो क्या होता था, 8 7 6, 3 टाइम्स 1 रिड्यूस करके लिख देना है। व्हाट वाज 7c4 क्या होना, 7p4 क्या होना था आपका, 7 6 5 4, 4 टाइम्स, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपने 5c2 पता करना है तो 5c2 टेक्निकली कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी मैंने बताया कि 5c2 सेम एज 5p2 अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। अब 5p2 क्या है हमारे पास, 5 इंटू 4, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखेंगे। अब p लिखा है तो 5p2 लिखा है तो सिर्फ 5 इंटू 4 लिख लीजिए। अगर c लिखा है, 5c2 लिखा है तो शॉर्टकट फाइंड करने के लिए 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। इससे काफ़ी आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। रैदर के 5c2 अब हम ऐसे बाय डेफिनेशन भी फाइंड कर सकते थे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते थे ऐसे। तो ये बन जाना था 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाने थे, 5 इंटू 4, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1। तो यही चीज़ वापस बननी थी, ठीक। अगर मैं इसे यहाँ बाय डेफिनेशन, जो कि NCR की डेफिनेशन क्या थी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, अगर उस डेफिनेशन से फाइंड करता तो इस तरह से आपने फाइंड करना था। तो डायरेक्टली आप डायरेक्ट फाइंड करना इसको सीखिए। 5c2 है तो 2 टाइम्स 1 रिड्यूस करके 5 इंटू 4 और नीचे 2 से 1 तक काउंटिंग लिख दीजिए, ठीक है। सो सिमिलरली से यू नीड टू फाइंड 8c3, ठीक है। तो शॉर्टकट डायरेक्टली इसे कैसे फाइंड करेंगे, अगर नीचे 3 लिखा है तो 8 7 6, 3 टाइम्स और 3 2 1, एक एक रिड्यूस करते जाइए, ठीक। सो टेल मी व्हाट विल बी 9c4 क्विकली। सो ये क्या हो जाएगा, 9 तो एक रिड्यूस करा, 8 एक और 7 देन 1 मोर 6, 4 लिखा है नीचे तो एक एक रिड्यूस करके 4 टाइम्स, 9 8 7 6 अपॉन 4 से लेके 1 तक 4 3 2 1 लिख दीजिए, ठीक है। दिस इज वे टू फाइंड द कॉम्बिनेशन। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड फॉर्मूलेज करते हैं, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर्टीज कह लीजिए कॉम्बिनेशन की, इनको आपने अच्छे से लर्न करना है। सबसे पहले व्हाट विल बी NCN, तो NCN बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू फिर n फैक्टोरियल, ठीक है। NCR n फैक्टोरियल, n माइनस दिस करना होता है, इसको इसमें से माइनस करके उसका फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से तो n फैक्टोरियल कट गया तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल बच गया, एंड यू ऑल नो 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो ये 1 आ गया। तो NCN विल ऑलवेज 1 होगा, n कोई भी नेचुरल नंबर हो। सो 3c3 1 हो जाएगा, ठीक है। 4c4 1 हो जाएगा, 5c5 1 हो जाएगा एंड सो ऑन। जबकि p के केस में क्या था, 3p3 3 फैक्टोरियल होता था, 4p4 4 फैक्टोरियल होता था, 5p5 5 फैक्टोरियल होता था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर 0 आ जाए नीचे, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ NC0।
सो चलिए डेफिनेशन लगाइए। सो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो ये क्या बन गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 अगेन 1 हो गया आपका। तो 5c0 7c0 8c0 कोई भी आ जाए जिसमें नीचे 0 है तो वो हमेशा आपका 1 ही होगा। चलिए अगला करते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू अगर n है, ठीक है, हमारे पास r मैंने ऑलरेडी बताया r जो है n से छोटा होगा या n के इक्वल हो सकता है। तो NCR फाइंड करिए या n माइनस r फाइंड करिए, वन एंड सेम थिंग होगा, ठीक है। NCR और NCN माइनस r बोथ आर सेम थिंग्स। क्या क्यों सेम थिंग होगी, देखिए अगर मान लीजिए मैं आपको 100 स्टूडेंट दे रहा हूं, तो टोटल 100 स्टूडेंट्स है और मैं आपको बोलता हूं कि 100 में से 99 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करिए। अब 100 स्टूडेंट हॉल में बैठे हैं, आपने 99 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं फॉर एनी इवेंट। तो अब आप क्या करेंगे, 100 में से 99 सिलेक्ट करने बैठ जाएंगे या 100 में से 1 स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें नहीं लेना है, एक ही बात है। तो 100C99 फाइंड करिए या 100C1 फाइंड करिए, वन एंड सेम थिंग होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने 10 में से 7 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो रेदर के आप जो 7 सिलेक्ट करने हैं वो करने की बजाय वो 3 सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक ही बात होगी। तो 10C7 विल सेम एज 10C3। कहने का मतलब कोई भी दो कॉम्बिनेशन में अगर नीचे वालों दोनों का सम ऊपर, यहाँ 10 जैसे यहाँ 7 और 3 का सम 10 है तो ये कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल हो गए। 99 और 1 का सम 100 है तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल होंगे। गॉट इट। सो 7C4 फाइंड करिए या 7C3 फाइंड करिए, आंसर विल बी सेम। तो आप चेक भी कर सकते हैं, 7C4 क्या हो जाएगा, 7 6 5 4 4 3 2 1 और 7C3 क्या हो जाएगा, 7 6 5 3 2 1। अब देख सकते हैं आप सेम आ रहा है, ठीक है। सो 7C4 फाइंड करिए या 7C3 फाइंड करिए। सो अगर मैं 8C7 फाइंड करने को बोल रहा हूं आपको, तो आप रेदर के 8C7 फाइंड करिए, इसकी बजाय क्विकली 8C1 फाइंड कर लीजिए, वन एंड सेम थिंग होगी क्योंकि 7 + 1 8 के इक्वल होगा, ठीक है। सो इन जनरल NCR will same as NC this minus this, N माइनस R के इक्वल होगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन की, कई जगह ये यूज़ होती हैं, ठीक है। खास करके JEE वगैरह में काफ़ी इनका यूज़ होता है। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए देखिए यहाँ दोनों जगह सेम नंबर चाहिए, यहाँ भी n है यहाँ भी n है और नीचे इन दोनों में अगर 1 का डिफरेंस है और इन दोनों कॉम्बिनेशंस को आपने ऐड करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों नीचे वालों में से जो लार्जर है उसे ऐसे ही लिख दीजिए, r और r-1 में लार्जर r है तो नीचे r लिख दिया और ऊपर 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू N प्लस 1 CR होगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेने से पहले इसका प्रूफ करते हैं क्योंकि इसका प्रूफ आ सकता है आपको, प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस। तो प्रूफ करने के लिए ऑब्वियसली वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, NCR प्लस NCR-1। तो यहाँ हम क्या करें, फॉर्मूला लगा देते हैं। NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस, तो ये क्या बन गया, n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल प्लस, अब यहाँ फिर से n फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस। अब केयरफुली इसमें से ये माइनस करिए, क्या आ जाएगा, n माइनस r माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो ये बन जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। गॉट इट। क्योंकि n में से r माइनस 1 आपने माइनस करना था तो r माइनस 1 के आगे माइनस है तो दोनों के साइन चेंज होने थे, तो n माइनस r प्लस 1 बच गया इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल एज सच, ठीक है। तो अब मैंने ये आपको बताया है कि फैक्टोरियल के सम कैसे करने हैं, हमने लाइक फैक्टोरियल ढूंढने हैं
और लार्जर फैक्टोरियल को इस तरह से ब्रेक करते जाना है कि स्मॉलर फैक्टोरियल आ जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ दोनों जगह n फैक्टोरियल है, ये लाइक फैक्टोरियल है, तो इनको तो कुछ नहीं करना। अब ये और ये लाइक हैं, यहाँ n माइनस आर फैक्टोरियल है और यहाँ n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है। लार्जर कौन है? n माइनस आर प्लस वन। इसे ब्रेक करना है ताकि n माइनस आर फैक्टोरियल आ जाए। तो दैट मीन ये n माइनस आर फैक्टोरियल हम ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ r फैक्टोरियल और r माइनस वन फैक्टोरियल, इनमें से लार्जर कौन है? r फैक्टोरियल। तो r फैक्टोरियल को हम लिख देंगे r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस यहाँ n फैक्टोरियल ऐसे ही। अब n माइनस आर प्लस वन के फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? n माइनस आर प्लस वन, फिर एक रिड्यूस करिए, n माइनस आर प्लस वन में से एक रिड्यूस करा, n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये r माइनस वन फैक्टोरियल एज सच लिख दिया। अब कॉमन निकाल लीजिए, दोनों में से क्या कॉमन है? n फैक्टोरियल दोनों में है, n माइनस आर फैक्टोरियल दोनों में है, r माइनस वन फैक्टोरियल ये कॉमन आ गया। तो आफ्टर टेकिंग कॉमन हमारे पास बचा क्या? यहाँ देखिए ये तीनों बाहर चली गई, सिर्फ वन अपॉन आर बच रहा है। सिमिलरली यहाँ वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन बच रहा है। तो अब एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। सो टेक एलसीएम, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, r माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ r इंटू एन माइनस आर प्लस वन एलसीएम आ गया। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, n माइनस आर प्लस वन प्लस r, तो ये आपका r से r कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ n प्लस वन बच गया, जिसे हम n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल लिख देते हैं। ये आगे लिख देते हैं, ये पीछे। अब यहाँ देखिए n माइनस आर प्लस वन बच गया, इसे n माइनस आर फैक्टोरियल के साथ जोड़ के लिख दीजिए, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। गॉट इट। अब n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल क्या बन जाएगा? n प्लस वन फैक्टोरियल बन जाएगा। और यहाँ देखिए n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये क्या बन रहा है? n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। और ये r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। एंड व्हाट इज दिस? ऑब्वियसली दिस इज n प्लस वन सी आर, क्योंकि n प्लस वन सी आर कैसे निकालना था आपने? n प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस, n प्लस वन माइनस आर और n माइनस आर प्लस वन एक ही चीज होती है, तो n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल आ जाना था, देन r का फैक्टोरियल, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट? राइट हैंड साइड, यही हमें चाहिए था। तो ये प्रूफ आ सकता है, आपने ये प्रूफ याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स मैं आपको लेके बताता हूँ कि यहाँ कैसे यूज करना है। मान लीजिए आपके पास 7c2 प्लस 7c3 आ रहा है, तो अब आपने इसको अलग अलग से फाइंड करने की बजाय डायरेक्टली इसे फाइंड कर लेना है। 7c2 प्लस 7c3 क्या हो जाएगा? अब इसे देखिए केयरफुली। अब यहाँ दोनों जगह सेम होना चाहिए और नीचे एक में डिफरेंस होगा, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो कॉम्बिनेशन ऐसे ही लिखिए, नीचे 2 और 3 में लार्जर कौन है? 3, और ऊपर एक ऐड कर दीजिए, 7 में एक ऐड करा 8c, तो 7c2 प्लस 7c3 आपका बन गया 8c3। सिमिलरली टेल मी व्हाट विल बी 8c4 प्लस 8c3, तो 8c4 प्लस 8c3 क्या आ जाएगा? अब ये दोनों सेम है, तो कॉम्बिनेशन नीचे लार्जर लिखिए, 4 और 3 में लार्जर 4 है, 8 में एक ऐड कर दीजिए 9c4, ठीक है। सो सिमिलरली NCR माइनस वन प्लस NCR माइनस टू क्या होगा? टेल मी फास्ट। अब R माइनस वन और R माइनस टू में एक का डिफरेंस है, लार्जर R माइनस वन है, तो R माइनस वन नीचे ऐसे ही और ऊपर एक ऐड कर दीजिए। सो ये n प्लस वन C R माइनस वन बनेगा। सो सिमिलरली 2NCR प्लस 2NCR प्लस वन क्या हो जाएगा आपका? नीचे R और R प्लस वन में एक का डिफरेंस है, लार्जर R प्लस वन है, R प्लस वन ऐसे ही, और ऊपर एक ऐड कर दीजिए 2n प्लस वन C R प्लस वन। सो अच्छे से ये प्रॉपर्टी याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज NCR सेम एज n अपॉन r इंटू n माइनस वन C R माइनस वन, ठीक है। तो NCR को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? n अपॉन r लिख दीजिए, फिर दोनों में से एक एक रिड्यूस कर दीजिए, ठीक। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं, यू कैन डू इट बाय टेकिंग राइट हैंड साइड और यू कैन टेक लेफ्ट हैंड साइड एज वेल, जैसे मर्जी ले लीजिए। सो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, n अपॉन r, यहाँ n माइनस वन C R माइनस वन, तो n अपॉन r यहाँ लगाइए फार्मूला n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस n माइनस वन माइनस
ब्रैकेट में r माइनस 1, तो जब माइनस ब्रैकेट में ओपन करेंगे ये माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 से 1 कट जाएगा, सिर्फ n माइनस r फैक्टोरियल बच रहा है इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये हमने यहाँ कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब इसे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दीजिए, n माइनस r फैक्टोरियल ऐसे ही, ये r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल इकट्ठा लिख दीजिए। नाउ व्हाट इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऑब्वियसली n फैक्टोरियल, एंड व्हाट इज r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। तो ये क्या बन रहा है, आप देख सकते हैं NCR ही बन रहा है, विच इज लेफ्ट हैंड साइड। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी भी आनी चाहिए, प्रूव तो खैर बहुत इजी है और यूज करनी भी आनी चाहिए। तो मैं अब एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 7C3 फाइंड करिए, तो इस प्रॉपर्टी से इसे कैसे लिख सकते हैं, 7/3 इंटू 6C2, ठीक है। अब 6C2 पे फर्दर यही प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, तो दिस कैन बी रिटन है 6/3 इंटू 6C3 को कैसे लिखा जा सकता है, 6/2 इंटू 5C1। अब 5C1 पे अगर मैं यही प्रॉपर्टी दोबारा से अप्लाई कर दूं तो इसे हम 5/1 इंटू 4C0 लिख सकते हैं। तो अभी मैंने बताया किसी भी कॉम्बिनेशन के पैरों में 0 आ जाए तो वो 1 होता है, तो ये 1 बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, 7 6 5 3 2 1। तो 7C3 मैंने आपको यही तो बताया कि क्या होता है, 7 6 5 3 टाइम्स और नीचे 3 2 1। तो ये प्रॉपर्टी अगर हम रिपीटेडली यूज करें, वी कैन फाइंड दी आंसर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से आपने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। से आप 9C5 फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू 8C4। अगर फर्दर यही प्रॉपर्टी हम कंटिन्यू करते जाएं तो 9/5 ऐसे ही। अब 8C4 को कैसे लिखा जा सकता है, 8/4 इंटू 7C3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या होगा आपका। अब NCR अपॉन NCR माइनस 1 फिर से वही है कि यहाँ दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए और इन दोनों में एक का डिफरेंस होना चाहिए। अब एडिशन की बजाय अगर डिवीजन में हो तो आपने क्या करना है, इनमें से स्मॉलर फाइंड करना है। R और R माइनस 1 में स्मॉलर कौन है, R माइनस 1, ठीक है। तो करना क्या है, आपने जो इनमें से स्मॉलर 1 है उसे n में से माइनस करके अपोजिट साइड पे लिख देना है। अपोजिट मतलब जैसे ये नीचे है तो उसे डिनोमिनेटर में है तो वो हमने न्यूमिनेटर में लिख देना है। तो n माइनस r माइनस 1 अपॉन ये जो लार्जर 1 है r, इसे यहाँ लिख दीजिए। तो ये n माइनस r प्लस 1 अपॉन r हम इसे लिख देंगे। सो NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। अब यहां तक प्रूफ का कंसर्न है तो ये आपने खुद करना है प्रूफ, ठीक है। टेक जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले लगाइए, उसे सिंप्लीफाई करते जाइए, दिस विल बी योर आंसर। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स लेके बताता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 7C2 अपॉन 7C3 है, तो टेल मी, अब यहाँ दोनों जगह सेम है पहली बात। अब इन दोनों में से स्मॉलर कौन है, 2 और 3 में, 2 और 3 में स्मॉलर 2 है, तो 7 में से 2 माइनस करके अपोजिट साइड पे लिखिए, मतलब वो ऊपर है तो ये नीचे लिखेंगे 7 माइनस 2। और जो लार्जर नंबर था इसे यहाँ लिख दीजिए, तो आंसर विल बी 3/5। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं 8C4 अपॉन 8C5, टेल मी व्हाट विल बी इट्स आंसर। अब देखिए यहाँ दोनों जगह सेम है, यहाँ इन दोनों में एक का डिफरेंस है। स्मॉलर कौन है, 4, तो 8 में से 4 माइनस करिए, अपोजिट साइड पे लिखिए, यहाँ लिख देंगे, और जो लार्जर नंबर है यहाँ आ जाएगा, तो 5/4 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। से आपका है 9C6 अपॉन 9C5, क्विकली टेल मी द आंसर। तो स्मॉलर 5 है तो 9 माइनस 5 यहाँ लिखेंगे अपॉन 6, तो 4 अपॉन 6 दैट इज 2/3 विल बी आंसर। से NCR प्लस 1 अपॉन NCR है, व्हाट विल बी इट्स आंसर। अब R और R प्लस 1 में एक का डिफरेंस है, R स्मॉलर है तो n में से R माइनस करिए, यहाँ लिख दीजिए, अपॉन जो लार्जर नंबर है R प्लस 1 इसे ऐसे ही लिख दीजिए। तो ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी दो कॉम्बिनेशन इक्वल कब होते हैं आपस में, NCX इक्वल टू NCY कब होगा, या तो ये दोनों इक्वल हो x इक्वल टू y, और दूसरा केस में आपको ऑलरेडी बता चुका इन दोनों का सम ऊपर वाले के इक्वल हो, तो x प्लस y या तो n के इक्वल हो आपका,
ठीक है। सो कोई भी दो कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल कब होंगे, जब या तो x इक्वल टू वाई होगा, ऑब्वियसली NC2 के इक्वल होता है, NC3 के इक्वल होता है, या फिर इन दोनों का सम ऊपर n के इक्वल हो। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है। सो लेट्स टेक एग्जांपल, मान लीजिए इफ 10cx इक्वल टू 10cx प्लस 4 है, तो आपको x फाइंड करने को बोला गया है। तो 10cx इक्वल टू 10cx प्लस 4 दिया है, तो x फाइंड करना है। अब देखिए, अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, या तो x प्लस 4 के इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, या फिर इन दोनों का सम x प्लस 4 10 होना चाहिए। अब यहाँ देखिए x प्लस 4 के इक्वल हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, तो ये रिजेक्ट हो गया आपका। तो बचा गया x प्लस 4 इक्वल टू 10, और यू कैन से 2x प्लस 4 इक्वल टू 10 आ रहा है, 2x 6 आ गया, x आपका 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन की, तो ये आपने अच्छे से लर्न करनी है। आज इतना ही करिए, इसको अच्छे से लर्न करिए, और जो प्रूफ करने को दिया है मैंने उसे करिए। क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।